28 जून 2025 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी जिले के पाथरी तालुके में। और 2023-24 में जो विकास निधि उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उनके जरिए से पीडब्ल्यूडी को प्राप्त हुई थी, पाथरी पीडब्ल्यूडी को, और पाथरी के वार्डों के विकास कामों के लिए इसमें सीसी रोड, नालियां, जिसकी 10 साल की गारंटी दी गई थी। और बनकर अभी उन रोडों को 8 से 10 महीने भी नहीं हुए, कुछ रोडें तो 2 महीने में खराब हो गई, कुछ 8 महीने में भी खराब हो गई। गारंटी 10 साल की दी गई थी। तो अब इस भ्रष्टाचार पे, इस इतने बड़े भ्रष्टाचार पे कार्रवाई के लिए आमरण उपोषण पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं पठान हमीद खान शेर खान, जो पोए टाकड़ी के रहने वाले हैं और एक बेहतरीन आरटीआई एक्टिविस्ट है, जिन्होंने हर भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है। फिर सिर्फ वो पाथरी नहीं बल्कि पूरे परभनी जिले के पास ये जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, पाथरी के अलग अलग वार्डों के अंदर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के टाइम पर जो विकास निधि लाया गया था शहर में विकास करने के लिए, उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप पठान हमीद खान का है। उनसे बात करते हैं। हमीद खान साहब, जो आज चौथा दिन है आपके आमरण अनशन का, और ये पाथरी में जो भ्रष्टाचार हुआ है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, आपको क्या लगता है इसमें जो गारंटी दी गई थी रोडों की, क्या कामों में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, और किन किन पर कार्रवाई की आपने मांग की? पहली बात तो ये कि काम में तो क्वालिटी है नहीं बिल्कुल, और काम भी जो तरीके से करना चाहिए था, इसके अंदर मॉर्थ बोल की एक कंडीशन थी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए यूज़ की जाती, मतलब नेशनल हाईवे की जो भी स्पेसिफिकेशन होंगे वो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर होना चाहिए था। और ये 2023-24 में एकनाथ शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो तब उन्होंने ये 25 करोड़ रुपए निधि यहाँ पे मूलभूत सुविधा के लिए दिया था। और ये विशेष निधि इसलिए आता है कि अगर विशेष निधि अगर कोई नगर पालिका को मिलता है तो उसके बाद 10-15 साल कोई भी निधि आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, और जो दे रहे कि इसके अंदर है तो पक्का मजबूत काम किया जाए। और हुआ ऐसा, पहले शिक्षक कॉलोनी रोड हमारा, दूसरा दरगाह महल्ले के अंदर का रोड, डॉक्टर वरद हॉस्पिटल का रोड, उसके बाद है तो हनुमान नगर में का रोड, आदर्श कॉलोनी में का रोड, मालीवाड़ा में का रोड, उसके बाद है तो गजानन पामे के घर से लेके सुभाष देशमुख तक का घर का रोड, उसके बाद है तो और जो है तो ऐसे दीगर ऐसे बहुत सारे काम के लिए विकास निधि हुआ था। और ये काम की गारंटी 2034 तक थी। ये पूरा वर्क ऑर्डर में 2034 तक है ये। इसका डीएलपी पीरियड जो है तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ये 10 साल का है, मतलब 10 साल तक यहाँ पर ये दोबारा यहाँ पे ये रोड के लिए निधि नहीं दिया जाएगा। इतनी गारंटेड रोड बनाया, हाँ, इतने गारंटेड यहाँ पे रोड बनाना था। लेकिन हुआ ऐसा, यहाँ के शिवसेना शिंदेगढ़ के जरिए से निधि आया था, और जिस तरीके से ये निधि उन्होंने ये कामों के लिए यूज करना था उस तरीके से ये काम भी नहीं किए, और उस तरीके से ये निधि भी वहां पे लेने, पैसे तो पूरे ले लिए 25 के 25 करोड़, काम तो 10 करोड़ का भी नहीं करे। जो रोड उनको 3-3, 4-4 फीट खोद के करने का था तो वो रोड तो 3-4 फीट खोदे नहीं, जैसा पुराना रोड था उसको डिसमेंटल करना था, वो डिसमेंटल वगैरह करे नहीं, और उसके ऊपर ही कंक्रीट डाल दी। और लोगों को पिछले टाइम बताते घूमे हमने 1-1 फीट के रोड करे, 1-1 फीट के रोड करे, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि हमारे को नीचे से 3.5 फीट खोदने से लेके मुरुम भर के, जीएसबी खोल के, पीएलसी करके, डीएलसी करके ऊपर कंक्रीट डालने का था। तो वो तो सब आइटम गायब कर दिए, खाली कंक्रीट डाले, और कंक्रीट भी ऐसा डस्ट के अंदर, और वो सीमेंट भी इतना बोगस। और उसके अंदर से अब ठीक है तुमने विकास करे ना, हमने कहीं रोके क्या आके, हमने काम रुकाई क्या? नहीं रुकाए। अब जब ये काम 10 साल टिकने का था वो 1 साल भी नहीं टिक रहा, 8 महीने में छुए तो बट्टा बोल होगा, माटी मोल हो गया काम। पहले बारिश में खड्डे गिर गए, 6-6 इंच के, 1-1 फीट के खड्डे गिर गए उसके अंदर। तो हमारा बोलना ये है कि ये काम करने वाली जो इंजीनियर है, डिप्टी इंजीनियर सामाल, 1 नंबर का भ्रष्टाचारी। उसके बाद है तो वो लवेकर जेई, वो भी 1 नंबर का भ्रष्टाचारी। और ये जो दोनों फ्रॉड कंपनियां हैं, एजी कंस्ट्रक्शन औरंगाबाद की, और है तो वो यसे यादव जो है पुणे की, ये दोनों बड़े नेशनल हाईवे में काम करने वाले हजारों करोड़ रुपए के काम करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्यों इतना बोगस काम किए? इनको किसका प्रेशर था? इसकी पूरी इंक्वायरी होना। और ये जो ठीक है एजेंसी ने कुछ भी काम किए होंगे, लेकिन डिप्टी इंजीनियर का और जेई का काम था ना कि भाई तुम वहां पे साइड पे देख के करके क्वालिटी में काम करके लेना था। आप फिर हमने ये रास्ते खराब हो रहे, तो आप हमारे को 2034 तक ये हमारे शासन से निधि मिलने वाला नहीं है, फिर हमने किसके पास जाना? तो ये जो खड्डे गिर गए, ये जो रास्ते खराब है, तो हमारी मांगनी है कि ये डिप्टी इंजीनियर सामले और लवेकर
एजी कंस्ट्रक्शन और यश यादव, ये चारों को पनिशमेंट करके ये काम है तो फिर से दोबारा करने अच्छे क्वालिटी में करके ले। जहाँ 1 फीट का नहीं कर सकते वहाँ 8 इंच का ही करो, लेकिन अच्छे क्वालिटी के करो। हमारा बोलना ही है, जब इनका काम चालू था हम में से तो किसी ने काम रोके नहीं। और इतने भी वो डॉक्टर वरद हॉस्पिटल के पास तो रोड ऐसा हो गया, वो हॉस्पिटल की हालत तो ऐसी हो गई, खाली धूल उड़ते रहती वहाँ पे। और वो हॉस्पिटल में तो जितने मरीज जाते, छोटे पेडियाट्रिक डॉक्टर है वहाँ पे उगले सर, तो उनको तो उनके हॉस्पिटल के दरवाजा खिड़की लगा के रखना पड़ रहा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को ये डस्ट जब उड़ रही तो वो उसकी एलर्जी हो रही, उससे वायरल चल रहा, बुखार चल रही। और तो वहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट जाने के लिए भी टाल रहे, क्योंकि रास्ता जितना है और इतना ऊंचा बना दिए कि वो पहले रोड से वो रोड 3.5 फीट ऊपर ऊंचा कर दिए, तो मतलब एकदम ये कर दिए, वहाँ पे परेशानी हो रही। एक तो भ्रष्टाचार, फिर उसमें क्वालिटी भी नहीं। और ये लोगों को झूठे बातें घूमते, हमने ये करे, हमने वो करे, कहाँ करे? फिर बताओ ना तुम, तो तुमने इतना अच्छा काम करे ना, तो 8 महीने में खड्डे कैसे गिरे वहां पे? पहले इसका जवाब दो ना तुम। खंबे में वही चीज करे, आज दोबारा करना पड़ रहे खंबे, अभी उसकी भी चौकसी चालू है। तो कहीं पकड़े बोल के दोबारा कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा काम है ना, हम जागरूक नागरिक हैं। हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का जब संविधान लिखे तो हमारे अधिकार दिया हर चीज का। ये किसी के बाप का पैसा नहीं, ये हमारे पाथरी शहर की जनता जब यहाँ पे टैक्स भर रही, घर पट्टी, नल पट्टी जो भी वसूली हो रही, तो उसका टैक्स का पैसा ही है। जब हमारे को तुम सुविधा देंगे तो उसका टैक्स भी वसूल कर रहे ना आप हमसे, नहीं कर रहे? क्या कर रहे ना वसूल? काम तो कंप्लीशन बता दिए उन्होंने, काम तो कंप्लीट बता दिए, इसका बिल भी उठा दिए, सब दी। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया दोनों एजेंसी को लाओ, एजेंसी को लाके फिर से काम चालू करने लगाओ। जब तक मैं उपोषण छोड़ूंगा नहीं, जब तक ये दोनों अधिकारी सामाले और वो दूसरा लवेकर, ये दोनों की इंक्वायरी होती नहीं और इनके पास के चार्ज निकालते नहीं और इनके ऊपर तगड़ी एक्शन होती नहीं, तब तक मैं उपोषण नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये मेरा अधिकार है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया। अब ये आज आमरण अनशन का चौथा दिन है आपका। इन 4 दिनों में जिले के प्रमुख नेताओं का, किन किन पार्टियों का आपको सपोर्ट मिला? इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप उजागर कर रहे हैं। इस जिले में 2 खासदार है, राज्य मंत्री है, आमदार है, किन किन का सपोर्ट आपको? मुझे पहले तो हमारे पाथरी की शान माजी आमदार बाबा जी साहब का मुझे पाठिंबा है। उसके बाद है तो हमारे जो नए आमदार है विधानसभा के, राजदादा विटेकर का मुझे पाठिंबा है। उसके बाद है तो हमारे लोकसभा के खासदार संजय बंडू यादव साहब का भी मुझे पाठिंबा है। हाँ, अभी तो फिलहाल वो वारी में गए हुए। फिर हमारे राज्यसभा के खासदार फौजा मैडम का भी मुझे पाठिंबा है। और पर्सनली मैं हमारे जिले के पालक मंत्री मेघना दीदी, उनको ये सब पुरावे, ये सब मेरी अच्छे से तफसीर से उनकी बात हुई यहाँ परभणी में, तो उन्होंने बोले की मी ह्या असल्या प्रकरणामध्ये जिल्ह्यामध्ये येणारा निधीचा कधीही दुरुपयोग होऊ देणार नाही आणि असल्या जर प्रकार होत असेल तर असल्या अधिकारीवरती आणि एजन्सीवरती कडक कारवाई करण्यासाठी मी खंबीर आहे। उन्होंने ऐसा मुझे बोले, आप टेंशन लो मत, और जो है तो मैं आपके साथ में पूरी ताकत से वहां पर खड़ी हूं। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जो है तो मेघना दीदी जो है तो ये पालक मंत्री है और ये बिल्कुल हमारे साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के साथ वो बिल्कुल ऐसे भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते। पठान साहब, इन दिनों पाथरी का जो वातावरण है वो काफी गर्म नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पोस्ट वायरल हो रही है। हाल ही में आपने कांग्रेस के आमदार के बारे में कुछ कहा है, उसको लेकर भी काफी वायरल हो रही है, वो क्या मुद्दा था? कांग्रेस के आमदार के बारे में मैंने ये बोला कि भाई कांग्रेस का आमदार चुन के आया कहाँ से? अकोला से, और पहली बार आमदार बना और ये आखिरी बारी है उसकी आमदार बनने की। वो लीडर नहीं है, वो डीलर है। वहां पे इतने सारे वहां पे लोगों के मुद्दे हैं, जिस आपको विधानसभा में जिस मुद्दों पे वहां के जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको वहां से चुन के दिया, तो आप आ रहे पाथरी को और आप सूरज पे थूक रहे, और वो थूक जो है तो आप पलट के आपके चेहरे पे गिर रहा। बाबा यानी खान साहब का जितना तजुर्बा है, जितनी वहां के कांग्रेस के आमदार की उम्र है, उतना बाबा यानी खान साहब का जो है तो तजुर्बा है राजकारण के अंदर, और वो एक सूरज की तरफ थूक रहे तो थूक उनके ही मुंह पे गिर रहा। क्या हासिल हुआ उनको बाबा टावर पे करके? जबकि 3 साल पहले उसकी चौकसी हो गई, सब बाबा यानी खान साहब की तरफ से उसके फैसले आए, सारी चीजें पाथरी शहर के लोगों को, तमाम परभणी जिले के लोगों को ये सारी बातें पता है, तो भी तो फिर उसको लीडर कहेंगे कि डीलर कहेंगे? और पहली बात तो कल ही में मुझे ये बताइए कि इंडिया अलायंस
सेंट्रल में भी और स्टेट में भी एनडीए के खिलाफ है। ये कांग्रेस का पहला आमदार है जो एनडीए रिकॉर्ड पे है। उसके स्टेटमेंट है शिवसेना शिंदे गट के यहाँ पे पाथरी शहर के प्रोग्राम में है, तायद करते हुए लग रहा। और जो है तो बाबूजानी खान साहब के एलए क्यों हर आमदार कोई अगर उसके मतदार संघ का कोई मेन मुद्दा मसला जनहित का मुद्दा होगा, लोकहित का मुद्दा होगा, तो उसको चांस मिलता है विधानसभा में विधिवेशन में बोलने के लिए। और वहां जाके वो लोग अकोले का तो मुद्दा छोड़ दिया और पाथरी पे आ रहा, उसको पाथरी वालों ने चुन के दिए क्या? मुर्दा पड़े हुए मुद्दे उठा के वहां पे क्या हासिल होने वाला है? मट्टी में हाथ डालेंगे तो मट्टी मिलेंगी, हाथी खराब होंगे, कुछ भी नहीं है ना उसके अंदर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, मैं सपकाळ साहब को मैं खुद जाके ये उपोषण होने के बाद में सपकाळ साहब को मैं पूछने वाला हूँ कि तुम्हारा प्रदेश अध्यक्ष कि आपका आमदार कांग्रेस से चुन के आया और शिवसेना शिंदे गट के साथ दिख रहा और शिवसेना शिंदे गट के सपोर्ट कर रहा, मतलब आप विरोध में बैठे हैं क्या उनके साथ में? क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे? इसलिए तो कांग्रेस का ये हाल ये राज्य में हुआ। और आने वाले ऐसे अगर आमदार ये कांग्रेस में रहेंगे, नगर पालिका में भी, महानगर पालिका में भी, जिला परिषद में भी यही हाल इनका कांग्रेस का ये जनता करेंगी अगर ये ऐसी दुगनी पॉलिसी अगर ये कर रहे होंगे। पहली बात तो वो मुस्लिम आमदार है, मुस्लिम आमदारों की संख्या विधानसभा में बहुत कम है। ये मुस्लिम आमदार ने बकरीद ईद के टाइम में कुछ बोला नहीं, नीतीश राणे के इतने सारे स्टेटमेंट है उसके बारे में कुछ बोला नहीं, और दीगर मुसलमानों के खिलाफ जो गलत बयानात आ रहे उसके ऊपर भी आमदार बोलता हुआ नहीं दिख रहा। अब उसको बस पाथरी दिख रही, बाबूजानी खां से भी दिख रहे। अरे बाबूजानी खां साहब के मियार के पहुंचने तक उसको 100 जन्म लेना पड़ेंगे। बाबूजानी खां साहब वो शख्सियत है और बाबूजानी खां साहब हम जैसे युवाओं की ताकत है और हम उनकी ताकत है। और बाबूजानी खां साहब के लिए हम क्या कर सकते ये पूरे पाथरी शहर को मालूम है और पाथरी शहर की जनता पूरे ताकत से बाबूजानी खां साहब के साथ खड़ी हुई। पहले खां साहब के कार्यकर्ताओं से नहीं पढ़ना, पहले तो उन्होंने हमारे जैसे ये कार्यकर्ता है क्या इनसे निपटना वो आमदार ने? बाबूजानी खां साहब तो दूर की बात, कई किलोमीटर दूर तक नहीं आता है। पहले तो ये कार्यकर्ताओं से निपटना वो जो है तो साजिद पठान उसने पहले तो ये सवाल करना जवाब देना उसने मुझे, वो कांग्रेस का आमदार है कि शिवसेना शिंदे गट का आमदार है? मुझे तो आज तक कोई मुद्दे पे दिखा नहीं है। उसको एलए क्यों भी पाथरी में लग रहे, कोई भी चीज पाथरी में लग रही। हाँ, और मैं तो अकोला के जनता से अपील करना चाहूंगा, उन्होंने आमदार नहीं वहां का जमदार चुन के दिए। पाथरी पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने आमरण अनशन का ये चौथा दिन है और हामिद खान पठान जिस मुद्दे को लेकर वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, जब उस मुद्दे में भ्रष्टाचार हुआ है तभी हामिद खान पठान बैठते हैं, क्योंकि उनकी अभी तक का जो रिकॉर्ड है बड़े बड़े भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किए हैं। दादाराव गवारे उनके सपोर्ट में यहाँ पर इस आंदोलन स्थल पर आए हैं और वो दादाराव जो हामिद खान पठान ने जो उजागर किया है भ्रष्टाचार, हर वार्ड में रोड और नालियों में भ्रष्टाचार हुआ है। 10 साल की गारंटी थी और 4 महीने में पहली बारिश में रोड और नालियां खत्म हो रही है। क्या आप कहना चाहें? सर्वात महत्वाचं ह्या लोकांना जे काम जे केले ते पूर्ण बोगस आहे। इकडे पा जे माती असती ना, माती क्रस्टन नाही, हा क्रस्टन वेगळं आणि डस्ट वेगळी, ती एकदम माती आणि ती बी किती वर्षाची एक्सपायर झालेली माती आणली त्यांनी। ती माती सिमेंट बी पूर्ण लो क्वालिटीचं होतं, नॉन ग्रेड सिमेंट होतं ते। आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांनी असे रोड बनवले, ते रोड अगोदर तर 3.5 फूट खाली खोदायचे होते ते, त्याच्यानंतर ते रोड बनवायचे होते। यांनी जे जुने रोड होते, जे मजबूतीकरणचे पक्के रोड होते, त्या रोडवर यांनी काय केलं, ते पावडर आणून टाकलं। ते पावडर 1-2-3 महिन्यामध्ये वरी निघालं। आता पहिला पाऊस म्हणजे रिमझिम पाऊस पडलाय, रिमझिम पाऊस पडलाय तर ते सगळी खडी निघून चालली। अजून तर मोठाले पाऊस व्हायचे, त्याच्यानंतर यायचे जेवढे बी कामं आहेत, जसं हे माळीवाडा रोड आहे, अहो तिथल्या लोकांनी हे अर्धा रस्ता जेव्हा काम झालं त्याच्यानंतर ते रस्ता बंद पाडला। त्यांनी पाहिलं कुण्या क्वालिटीचं मटेरियल वापरायलेत। आता दोन्ही साईडनं त्यांनी असं रस्ता बनवला, त्या दोन्ही साईडनं भेगा पडल्या त्या रस्त्याला। ते रस्ता अजून महिना बी नाही झाला, ते रस्ता अजून हे होऊन ते एकदम असे बोगस प्रकारचे कामं करतात आणि पुन्हा सांगतात की पाथरीमध्ये आम्ही विकास करतो। आताच हामिद खान आम्ही मागं नगरपालिकेमध्ये उपोषणला होतो स्टेट लाईट बद्दल, एवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे त्या स्टेट लाईटचा बी। आता त्याची समिती जे आहे ती समिती त्याचा याच्यासाठी ती आलेली चौकशीसाठी, त्या समितीवर बी दबाव टाकतात आता ते की बाबा नाही इकडे नाही, इकडे चला, तिकडे नाही, तिकडेच चला। सत्तेचा दुरुपयोग म्हणजे खरा जर आता जर पाहिलं
तर जे सर्वात जास्त जर ते एकनाथ शिंदे त्यांचे जे आहेत ना, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री, पहा ते उपमुख्यमंत्री आम्हाला काय नाही, पण हे असे जे दलाल त्यांनी जे ठेवलेत ना जवळ, ह्या दलालामुळं तर एकनाथ शिंदेची एक दिवस राख होणार आहे. त्याच्यामुळे एकनाथ शिंदेने अशा दलालाला जवळ नाही ठेवावा. हे जे काय करायलेत काय नाही, त्यांनी विकास निधी विकासाच्या नावावर इथं पैसा आणलाय, त्या पैशाचा कसा उपयोग करायलेत काय, हे सगळा दुरुपयोग आहे, जनतेची लूट आहे. याच्यावर जोपर्यंत कारवाई, पालकमंत्र्यांचा आमच्या हमीद भैयाला सपोर्ट आहे, फोनवर पण त्यांचं बोलणं झालं काल. त्याच्यानंतर खासदार साहेब वारीला गेलेले आहेत, खासदार साहेबांना पण फोन लावला होता. काल आमदार साहेब आलेले होते, त्यांच्याशी पण चर्चा झाली. आज बाबाजानी साहेब आलते इथं. सगळ्यांना माहिती आहे की याच्यामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार झालाय आणि हमीद खान ही एक पाथरीच्या सगळ्या जनतेची लढाई लढायली, जनता सोबत आहे, प्रत्येक वार्डातली जनता सोबत आहे. हमीद खाननं स्ट्रीट लाईटचं काढलं, हे रोडचं काढलं. इकडे पहा, पैसा हे जनतेचा आहे, शिंदे गटाचा नाहीये ना, कुण्या एखाद्या दलालाचा पैसा नाहीये. आम्ही साखर जरी घेतली आहात तर त्या साखरेवर पण आम्ही टॅक्स द्यायलो, म्हणजे याच्यामध्ये टॅक्सचा पैसा आहे. त्याच्यानं याच्यावर प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे, यांच्या बापाचा पैसा नाहीये आणि प्रत्येक नागरिकाला विचारायचा अधिकार आहे. आम्ही ते विचारू. आणि आम्ही पिछले दिनों में जो नगर पालिका पाथरी में दीवान नाम के जो रिटायर अधिकारी को फिर से रुजू करके लिया गया था और उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने उजागर किया था, परभनी भी आए थे आप कलेक्टर ऑफिस में, उस मुद्दे में अभी कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उसमें क्या निर्णय? हे पहा, सर्वप्रथम तर मी कोर्टाचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो की बाबा जिथं न्याय आज बी जिवंत आहे. आज आम्हाला असं कळून चुकलं की बाबा ज्या उपमुख्यमंत्री लेटर पाठवतो त्या माणसासाठी, जे की रिटायर कर्मचारी आहे, त्याचं वय 70च्या पुढं आहे, ते मानसिक रुग्ण आहे, त्याच्या बी नंतर मुख्यमंत्री एक लेटर पाठवतो की त्याला रुजू करून घ्या. पर आम्ही कोर्टामध्ये गेल्याच्या नंतर कोर्टानं आम्हाला एक न्याय दिला आणि त्या अधिकाऱ्याला न घेण्यासाठी सक्ती केली नगरपालिकाला, किंवा ते अधिकारी घेता येत नाही. तो क वर्गामधून तो रिटायर झालेला अधिकारी आहे. काही शिंदे गटाचे लोक त्याच्यासाठी मुख्यमंत्र्यापर्यंत जातात, त्याच्यासाठी जातात. हे कशामुळे जातात? ते तैला आहे ना, नगरपालिका साहेब त्यांना खूप मोठा डल्ला मारायचा आणि त्यांनी मारलाय. आणि अजून बी पुढच्या प्रशासक काळामध्ये त्यांची इच्छा आहे की हा माणूस आपल्या जवळ राहिला तर आपण अजून बी करोडो रुपये सरकारचे, शासनाचे आणि जनतेचे लुटू शकतो. ह्या हेतू त्यांनी त्या माणसाला तिथं ठेवायचे प्रयत्न केले. पण न्यायालयानं आम्हाला जे हे दिलाय, न्याय दिलाय, आम्ही न्यायालयाचे खरंच धन्यवाद करतो. आणि असा कर्मचारी जाणीवपूर्वक शिंदे गटाच्या माणसांनी तिथं आणला होता आणि एकनाथ शिंदे वारंवार त्याच्यासाठी जर लेटर काढीत असले तर हा कुठेतरी चुकीचा हे आहे या सरकारचं. असा एक उपमुख्यमंत्री जी आरच्या विरोधामध्ये त्याला पत्र देतो, ज्या जी आर मध्ये सांगितलंय की अ आणि ब ह्या दोनच कर्मचाऱ्याला, ते बी त्यांची मानसिक संतुलन, त्यांचं वय असलं तर त्या लोकांना आपण कॉन्ट्रॅक्टरी पद्धतीने घेता येते. ह्या माणसाची नगरपालिका सोनपेठ येथील क मध्ये त्यांची रिटायरमेंट झाली. यांना शासनाच्या नियमानुसार घेताच येत नव्हतं, तरी बी त्यांनी एक वर्षभर उपमुख्यमंत्र्याच्या ज्या टायमाला मुख्यमंत्री होते एकनाथजी शिंदे साहेब, त्यांच्या याच्यावर दबाव टाकून, सीओवर दबाव टाकून अशा लोकांनी त्या याला तिथं घेऊन आले. आणि तो मधुकर दिवाण ज्या जी आरच्या बी पलकड जाऊन काम करतो. शासनाचा जी आर एकदा आलं तर त्याची अंमलबजावणी करणं हे सर्वात अगोदर अधिकाऱ्याचं काम आहे, जनतेच्या अगोदर अधिकाऱ्याचं काम आहे ती. तर त्यांनी काय केलं, शासनाचा एक जी आर होता की बाबा घरकुलासाठी जी जागा आहे शासनाची ती रेग्युलाइज करून देणे, म्हणजे एक घरकुलासाठी त्या जागेचा लोकांना लाभ भेटावा. आणि त्याच्यामध्ये SC, OBC, ST ह्या लोकांकडून बिनाशुल्क ही जागा नावची करून द्यावा. पण यांनी असं संगनमत करून यांनी काय केलं, 5200 रुपये त्या गोरगरीब लोकांकडून, SCच्या OBCच्या लोकांकडून यांनी लूटमार केली. आणि लूटमार करून ते पैसे स्वतःच्या खिशामध्ये आणि शिंदे गटाच्या खिशामध्ये यांनी घातले. एवढं करून मी त्या माणसासाठी जर उपमुख्यमंत्री जर त्या माणसाची पुन्हा अजून जर त्याच्यासाठी जर पत्र पाठवत असतील तर याच्याहून शोकांतिकाच नाही की महाराष्ट्र कुण्या दिशेने नेऊन घालण्याचे यांचे प्रयत्न आहेत. पण आम्हाला न्यायालयावर भरोसा होता, आम्ही न्यायालयामध्ये गेलो, न्यायालयानं आम्हाला हे दिला. पाथरीच्या जनतेलाही कळालं की हा चुकीचा माणूस होता, चुकीच्या पद्धतीने याच्या अधिकारी म्हणून बसवलेलं होतं
आज पाथरीच्या लोकांमध्ये एवढं हे झालंय साहेब, पाथरीमध्ये एवढी रोगराई घाण हे पसरत आहे. यांचं फक्त डल्ला आहे, फक्त पैसे कसे काढायचे नगरपालिकेच्या तिजोरीमधून. आता सीओ आला माजलगावहून इथे ऍडिशनल, ते सीओ आतापर्यंतही नगरपालिकेमध्ये दिसला नाही. नगरपालिकेमध्ये दिसला नाही. आम्ही 30 तारखेला खूप मोठं आंदोलन उभा करणार आहे नगरपालिकेवर. आम्ही येणाऱ्या 30 तारखेला आम्ही त्यांना हे पण दिलंय की बाबा पुऱ्या शहरामध्ये घाण झालेली आहे, शहरामध्ये घाण झाली. या घाणीवर कोणाचं पायचं काम नाही, पाण्याचा प्रश्न आहे, घाणीचा प्रश्न आहे, त्याच्यावर कोणी बोलायला तयार नाही. हे काम किती कोटीचं आणू, त्याच्यामध्ये किती खाऊ, ते कसं करू, टक्केवारी चालू आहे आणि दलालीपणा चालू आहे फक्त. त्याच्यामुळे 30 तारखेला येणाऱ्या 30 तारखेला खूप मोठं सीओच्या कॅबिन मध्ये आम्ही जाणार आहे. सीओ साहेब जर नसले तर त्यांच्या खुर्चीला आम्ही हार घालून त्यांचा सत्कार करणार आहेत. त्याच्यानं ह्या 30 तारखेला साहेब तुम्ही पण या. हमारे साथ समाज सेवक संदीप भदरगे हैं, जो हमीद खान पठान का जो चौथे दिन ये आंदोलन चल रहा है, पाथरी में जो भ्रष्टाचार हुआ है रोडों पर, उसको लेकर उजागर करने के लिए यहाँ पर पूरे शहर के हर प्रभाग में जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है वहाँ से भरपूर सपोर्ट हमीद खान को मिल रहा है। भदरगे साहब क्या कहेंगे इस आंदोलन में, जिन लोगों ने, जिन इंजीनियर्स ने, जिन एजेंसी ने ये भ्रष्टाचार किया है और उन पर किसका दबाव था, ये पूरा सामने जनता के आना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, काय सांगणार? मी सर्वप्रथम हमीद भैयाला धन्यवाद त्यांचं मानतो की पाथरीच्या जनतेसाठी ती जी काही लढाई लढायलीत, सर्व पाथरीची जनता त्याच्या पाठीमागं आहे. आणि दुसरी गोष्ट सांगायची म्हणलं तरी हनुमान कॉलनीतला रोड, गौतमनगरचा एक रोड आणि गौतमनगरच्या विहाराच्या बाजूचा एक रोड, ह्या रोडची हाईट लेवल ही घरापेक्षा उंच झालेली आहे. घरात पूर्ण पावसाचं पाणी चाललंय, त्याच्यात ते हाईट मेंटेन केली नाही त्यानं. जे ग्राउंड लेवल आहे ते रोड खंडून करायचा होता, ते रोड 3.5 फूट खाली खंडून वरी त्याला करायचं होतं, तर ते त्यानं डायरेक्टच 1.5 2 फूट वरी केला आणि त्याची हाईट जास्त केली, जेणेकरून घरात पाणी घुसायला लागले. सध्या लोक एवढे त्रस्त आहेत, लोकांना इतकं सध्या त्रस्त झालेत की ते धुळीनं, त्या डस्टनं, त्या पावडरनं त्याच्यात रस्ता उकडायला लागलाय. कुणीच त्याच्यात पक्क काम केलेलं नाही. आणि आमचं एवढं सांगणं आहे की सखोल चौकशी करून जे काही जिम्मेदार लोक आहेत, जे जिम्मेदार लोकांना जे सत्तेचा गैरवापर करून हे गैरजिम्मेदार काम केलेलं आहे, त्यांच्यावर सखोल चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी.